बजट उपरांत वेबिनार में प्रधानमंत्री ने किया संबोधित, कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विदेश पर तेजी से खत्म हो रही है निर्भरता, सस्ता उपचार देना हमारी सरकार का लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ में कई कार्यक्रम का आयोजन, साइकिल रैली निकालकर दिया महिला सशक्तिकरण का संदेश। और पंजाब विधानसभा का बजट सत्र दूसरे दिन विपक्ष के हंगामे के बाद 2:30 बजे तक स्थगित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर बजट उपरांत वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में उपचार को किफायती बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। कोविड-19 पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान जिस तरह भारत के औषध क्षेत्र ने पूरी तरह दुनिया का भरोसा हासिल किया है, वह अभूतपूर्व है। जब पैंडेमिक पीक पर थी तो कुछ देशों के लिए दवाएं, टीके, मेडिकल डिवाइसेस, ऐसी जीवन रक्षक चीजें भी दुर्भाग्य से हथियार बन गई थी। बीते वर्षों के बजट में भारत ने इन सभी विषयों पर बहुत ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में विदेशों पर भारत की निर्भरता कम करने के लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र, विशेष रूप से आयुर्वेद के सभी हितधारकों से साक्ष्य आधारित अनुसंधान मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में 260 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जबकि 2014 के बाद मेडिकल सीटों की संख्या दोगुनी की गई है। मेडिकल कॉलेज के पास 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलना स्वास्थ्यकर्मी तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से 80,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में नर्सिंग क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार लोगों के घरों के पास प्रशिक्षण सुविधाओं और प्राथमिक उपचार की बेहतर सुविधाएं विकसित करने पर ध्यान दे रही है। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई आज जारी है। दोपहर बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान सदन में पहुंचे। धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान सीएम और प्रताप सिंह बाजवा के बीच बहस हो गई, जिसके बाद स्पीकर ने 2:30 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। बाजवा की ओर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उठाए सवाल का जवाब देते हुए सीएम मान ने कहा कि हर मामले की जांच में समय लगता है और सभी की बारी आएगी। जिस किसी ने पंजाब का एक पैसा भी खाया है, उनसे हिसाब लिया जाएगा। इससे पहले आपके विधायकों ने अपने अपने हलके की समस्याओं समेत अनेक मांगे सदन के सामने रखी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य के लिहाज से दोगुनी होकर 1,72,000 रुपये हो गई है। 2014-15 में यह 86,647 रुपये थी। आधार वर्ष 2011 के स्थिर मूल्य को पैमाना माने तो प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में 72,805 रुपये थी, जो 35% बढ़कर 2022-23 में 98,118 रुपये हो गई है। कोरोना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई, हालांकि बाद में स्थिति सुधरी और 2021-22 और 22-23 में इसमें तेजी दर्ज की गई। प्रमुख आर्थिक अनुसंधान NIPFP के पूर्व निदेशक पिनाकी चक्रवर्ती ने कहा कि विश्व विकास संकेतक डाटाबेस के अनुसार 2014-19 के दौरान भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 5.6% प्रतिवर्ष थी। इस अवधि में स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिकी और सामाजिक क्षेत्र में सुधार देखा गया। कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित जरूर किया, लेकिन उसके बाद स्थिति में सुधार आया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज नेहरू युवा केंद्र की ओर से NNS और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से सुखना झील पर लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी थीम पर साइकिल रैली करवाई गई। इसका शुभारंभ मेयर सरबजीत कौर ने साइकिल चलाकर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में नाम कमा रही हैं।
किसी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਕੀ ਮੈਂ ਸਭੀ ਕੋ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੋਚ, ਐਸਐਸਪੀਓ ਸਭੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਲਈ, ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਦਈਏ। वहीं एनएसएस के राज्य अधिकारी डॉक्टर नेमी चंद ने कहा कि इस रैली के माध्यम से आज फिट इंडिया और महिला सशक्तिकरण दोनों संदेश स्वयं सेवकों ने दिए हैं। एनवाईसी की जिला युवा अधिकारी संजना वत्स ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल रहे हैं। रैली में चंडीगढ़ नेहरू युवा केंद्र, स्कूलों और कॉलेजों की छात्रा स्वयं सेवकों ने भाग लिया। वहीं कल चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को समर्पित एक साइक्लोथॉन का आयोजन किया। इसे स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग, स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सुमन सिंह सहित विभाग के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली जीएमएसएच के शुरू होकर हाईकोर्ट चौक पर गई, जहां जाकर संपन्न हुई। इस दौरान यशपाल गर्ग ने कहा कि महिलाओं को फिटनेस को जीवन का एक तरीका बनाना चाहिए। चंडीगढ़ नगर निगम ने महिला भवन में अपनी कर्मचारियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ होली मनाई। इस दौरान डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले B&R विंग के कार्यकर्ता, सफाई मित्र और शौचालय क्लीनर को सम्मानित अतिथि बनाया गया। मंच से उनके साहस और संघर्ष की कहानियों को साझा करते हुए सुना गया। इस कार्यक्रम में स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूह के प्राध्यापकों ने जैसे जीवन के कई क्षेत्रों की महिलाओं ने भी भाग लिया। चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता और डिप्टी मेयर हरजीत सिंह ने कई महिला कार्यकर्ताओं को उनके अच्छे काम और स्वच्छ भारत मिशन के प्रति समर्पण के लिए सम्मानित भी किया। महिला कर्मचारियों ने कचरे को अलग करने पर एक नाटक प्रस्तुत किया और एमसी कर्मचारियों ने गिद्दा किया, जबकि एसएचजी की लड़कियों ने एक फैशन शो किया। इस दौरान सभी पार्षदों ने निगम कमिश्नर अनिता मित्रा, ज्वाइंट कमिश्नर ईसा कंबोज, पूर्व मेयर सरबजीत कौर के साथ होली खेली। स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर इंदरबीर सिंह निर्जर ने बताया कि श्री आनंदपुर साहिब में 6 से 8 मार्च तक होला मोहल्ला महोत्सव सिंगल यूज प्लास्टिक एंड जीरो वेस्ट टू लैंडफिल के तौर पर मनाया जाएगा। निकाय मंत्री ने बताया कि होला मोहल्ला महोत्सव में करीब 40 लाख लोगों के आने की उम्मीद है और 350 से अधिक लंगर लगाए जा रहे हैं। स्थानीय निकाय विभाग राज्य के लोगों को बुनियादी सुविधाएं, साफ सुथरा और प्रदूषण रहित वातावरण मुहैया करवाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। मंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य राज्य को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना, कूड़े का सही प्रबंधन और जीरो वेस्ट टू लैंडफिल के उद्देश्य को प्राप्त करना है। चंडीगढ़ नगर निगम में आज जनरल हाउस की बैठक बुलाई गई, जिसमें विपक्षी दल आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के पार्षदों ने पानी के बढ़े रेट, पार्किंग घोटाले और सर्विस चार्ज के विरोध में हंगामा शुरू कर दिया। पार्षदों ने हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी की। विपक्ष के विरोध के चलते निगम ने सीवरेज सेस को 30% से घटाकर 10% कर दिया। निगम की बैठक में मुख्य एजेंडे में शहर की सड़कों की रीकारपेटिंग करना, सेक्टर 20 के सीवरेज सिस्टम को मजबूत करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेल में अस्थायी पदों पर नियुक्तियां करना, मनी माजरा में नए सरकारी स्कूल का निर्माण करना आदि शामिल हैं। अब खबरें फटाफट। पंजाब कैडर की 2013 बैच की आईपीएस अधिकारी कंवरदीप कौर को चंडीगढ़ की नई एसएसपी नियुक्त। गृह मंत्रालय से नियुक्ति के बाद चंडीगढ़ में करीब 3 साल देंगी सेवाएं। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के जहाज से प्रक्षेपित संस्करण का किया सफल परीक्षण। केंद्रीय रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सुयना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गैंगटॉक के सम्मान भवन में गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक विषय पर जारी किया विशेष डाक टिकट। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने करनाल में आत्मा मनोहर जैन मंदिर में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। कहा, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा सबको मिले, हमें इस पर काम करना चाहिए। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। ऐसे के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।